अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम वीकली हॉरोस्कोप शो में जाने से पहले एक मैसेज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी पे खूबसूरत असर इसका पड़े और आपकी ज़िंदगी में मेरे अल्फाजों का कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़े और पॉजिटिव फ़र्क पड़े। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है क्या? नेगेटिव एनर्जी वो जो बुरे ख्याल, बुरी चीज़ें, बुरा और डर से जिसका ताल्लुक फिक्र से, जिसका ताल्लुक आपके खौफ से लेके आपकी ज़िंदगी में होने वाले वो तमाम मामलात जो आपको नहीं चाहिए, वो तमाम चीज़ें जिनके हवाले से आप ख़तरा महसूस करते हैं, वो तमाम हालात जिनके आने से आप डर जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वो तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं और जो हो रही हैं और जिसको महसूस कर रहे हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। इसका इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे किस तरह से अप्लाई किया होता है और किस तरह से एक्शन होता है। तो सबसे पहले ये कि नेगेटिव एनर्जी ये मुंसलिक कर सकती है आपके इर्द गिर्द के माहौल से, आपके साथ एक जुड़ी हुई है, आपके साथ ये मौजूद है और मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास आपके दिन भर में आने वाले डरों से ये पैदा करती है। और पॉजिटिव एनर्जी वो उम्मीद, वो एहसास, वो लम्हात जिसमें आप खुश होते हैं, जिसमें आपको दुनिया बहुत हसीन लगती है, जिसमें आपको कोई भी दुश्मन महसूस नहीं होता, और इवन अगर कोई दुश्मन महसूस हो तो वो दूर होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जिस वक्त आप खुश हैं तो उस वक्त आप फिक्र से दूर हैं। और ये खुशी जो है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस खुशी में किसी को साबित नहीं करना कि आप खुश हैं, किसी को बताना नहीं है आप खुश हैं, आपको अपने आप को बस दिखाना है, खुद महसूस करना है और इस अदा के साथ कि मशकूर इलाही है। इस कैफियत को कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाली शख्सियत, जिसके लिए बहुत आसान है सब कुछ हासिल कर लेना, हर उस ख्वाब को पूरा कर लेना जिस ख्वाब को उसने सजाया है, सोचा है, जो चाहता है। जनाब, हर मामले में, हर चीज के अंदर कहीं ना कोई रुकावट, क्योंकि मेहनत है। हम आम तौर पे अपनी जिंदगी के अंदर हर मामले में यही सुनते हैं कि जी इतना ऊंचा ख्वाब है तो उस हिसाब से मेहनत भी है। जी मेहनत तो फैक्ट है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और वो रुकावटें पैदा करेगी और वो तमाम चीज़ों के हवाले से रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी का मिशन ये है कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर ना रह सकें, आप हमेशा दुख में और शिकायत में रहें। इस वक्त आप ये सोच लें कि आप दिन भर में ऐसी कौन सी बात है जो चाहते हैं कि ना हो, और ऐसी कौन सी बात है जो चाहते हैं कि हो। जो चाहने वाली बात है वो पॉजिटिव एनर्जी है, और उसी के साथ अगर ये ख्याल आता है ये तो होगा ही नहीं, तो ये समझ लें इस पॉजिटिव एनर्जी का भी कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि आप तो बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड हुए। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बुरी चीजें ना हो, हम कोशिश करते हैं कि मौजूदा होने वाले दिन के अंदर जितने मामलात हैं उसको हम महसूस कर सकें। जैसे एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक शख्स है जिसको कोई भी अपना रास्ता नहीं नजर आता, इवन अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से दुखी है, जिसको वो चाहता था वो मिला नहीं, शायद उसने चुना गलत था, ठीक है, या शायद उसके नसीब में ये हार लिखी थी मोहब्बत के हवाले से। देखिए मैं इस वक्त जो बातें कह रहा हूँ ना, ये वो बातें हैं जो दुनियावी बातें आम तौर पे की जाती हैं, ठीक है। दूसरी जगह आ जाते हैं कि अब फाइनेंशियली भी क्राइस है, फाइनेंशियली क्राइस था तो इस वजह से मोहब्बत में नाकामी भी हो गई। चले जी, जो प्रोफेशन चाहते थे वो प्रोफेशन में वे ही नहीं मिला क्योंकि ज्यादती हो गई, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए। अब वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद ही नहीं था, वो हम काम करे चले जा रहे हैं। तो अंदाज क्या हुआ लाइफ का, आपको एक स्टक, हर तरफ से स्टक फील हो रहा है। आपके जो अपने रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी इख्तिलाफात हैं,
ऐसी जब कंडीशंस हैं तो कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। क्या इनके पास कोई उम्मीद है? क्या इनके पास वो उम्मीद से कोई यकीन है? देखिए, लाइन को नोट करिएगा। उम्मीद है। उम्मीद का मतलब है इस सोच के साथ कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, इस यकीन के साथ कि ये सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ स्टक है। आप वाकई में नहीं बाहर आ सकते, आप मुश्किल में हैं। आपको वाकई में किसी की ज़रूरत है जो आपको खंगाले, आपकी क्वालिटीज़ आपको बताए, आपको वे मिले और अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी का एक नया शुरुआत हो। अब बात करते हैं कि ये उम्मीद का दिया किस तरह से जलाया जा सकता है। पूरी ज़िंदगी में आपके होने वाले वाक़यात में, यानी मैं एक दिन की बात करता हूँ, पूरी ज़िंदगी भी छोड़ दें, पूरे दिन में होने वाला वाक़या एक चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, लज़्ज़त मिल रही है जिससे। यानी एक ऐसे शख्स को देख के खुशी मिल जाती है, अपनी माँ की आंखों को देख के, अपने बाप की आंखों को देख के, अपने बाप के कंधों पे हाथ रख के। क्या कोई भी एहसास ऐसा नहीं है? अगर नहीं है तो वाकई में आपको मदद की ज़रूरत है, वाकई में आपको बात करने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेटस पे हो, आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप खुदा न खास्ता किसी भी मुश्किल में आने वाले। जब आपको ये महसूस होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये याद रखें, आपको नेगेटिव एनर्जी ने इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया, सो कॉल्ड जादू हो, कुछ भी हो, मुझे इससे बहस नहीं है। मुझे इससे बहस है कि जो स्टक आपकी लाइफ के ऊपर है, उसमें एक माइंड का साइड इफेक्ट है जो आपकी लाइफ के ऊपर स्टक लगा रहा है। उस स्टक को तोड़ना है। उस स्टक को तोड़ने के लिए कुछ अच्छा महसूस करना है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे अल्लाह का एहसान नहीं। इसको महसूस कर लें। नेचर आप पे हर सेकंड में एक बहुत एहसान कर रही है, आपको वो तमाम लुत्फ दे रही है, तमाम लज्जत दे रही है, और आप फिक्र में उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप खो चुके हैं, खोने की फिक्र में मुब्तला हैं कि मौजूदा हालात में जो चीजें आपके पास है वो कहीं चली ना जाए, कहीं सामने वाला शख्स वो बात ना कह दे जो आपके दिल पे बुरी लगे। ये सब कुछ और वही होता आता है, जो सोच में आता है वही होता रहता है। उससे बचने के लिए इंसान उससे डर के जीने का आदी होते चले जा रहे हैं, और हम अपने फोकस को आउट करते चले जा रहे हैं। हम इसलिए भूलने लगे हैं, हम इसलिए वक्त से पहले बीमार होने लगे हैं, हम घबराने लगे हैं, हम अपनी आंखों का नूर खोने लगे हैं, हम अपने चेहरे का रूप खोने लगे हैं। हम वक्त से पहले बूढ़ा होना शुरू हो चुके हैं, हम वक्त से पहले घबरा के लड़ना शुरू हो चुके हैं, हम घबराना शुरू हो चुके हैं। क्या हम भटके नहीं है? क्या हमें जरूरत नहीं है वापस आने की? हमें जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है उस यकीन के साथ बढ़ने की और कामयाबी की तरफ बढ़ने की, और पा लेना है सब कुछ, और ऐसे पा लेना है जैसे हमारा ही था। क्यों नहीं करता नेचर आपसे वो मोहब्बत जो कोई नहीं करता? क्या महसूस नहीं करी? कैसे चीजों को देखेंगे अपने इर्द गिर्द सजा हुआ, देखेंगे आपके लिए सब कुछ, उसमें महसूस करें अपने आप को, और जब महसूस हो गया तो याद रखें कि आपका वही दिन कामयाबी का है। और ऐसे कामयाबी है जैसे कल का सूरज निकलेगा, आज गुरूब होगा, जैसे शाम होगी, जैसे शाम ढलेगी, जैसे सुबह होगी, जैसे शाम होगी। इस तरह से कामयाबी का सिलसिला आपकी जिंदगी में कायम व दायम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहेगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने पूरी उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जो अल्फाज अदा किए हैं, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर लेकर है, आपकी ज़िंदगी में तमाम वो परेशानियां दूर हो जाएं जिसको लेके आप सालों से, आप काफ़ी अरसे से और बहुत अरसे से मुब्तला और भटके हुए हैं। मेरी टीम को और मुझको दुआओं में ज़रूर याद रखें, और बहुत महसूस होती हैं आपकी कीमती दुआएं हमें कमेंट में जब मिलती हैं। वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। मसरूफियत की वजह से वो अल्फाज अदा नहीं कर पाता, लेकिन बाखुदा जो दिल कहता है, अल्लाह करेगा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा मालिक। ये दुआओं का सिलसिला रखें, क्योंकि ये बहुत एनर्जी देती हैं आपको भी और हमें भी। और
लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ये जो एक मोटिवेशनल मैसेज होता है और लोगों के लिए भी, सबके लिए बड़ा काम का होता है। बहरहाल अब हम चलते हैं अपनी प्रोग्राम की तरफ। जी, बिटकॉइन के हवाले से मैं बात करूंगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में कुछ चल रहा है, लेकिन इस वीक के हवाले से भी मैं ये कहूँगा बाय मूवमेंट यानी बाइंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ डिजिटल करेंसी पे। लेकिन कुछ नई करेंसीज हैं जो अजीब सी अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने नज़र आ सकती है, तो ज़रूर इसमें आप इंटरेस्ट लें और आगे बढ़ें। मुझे तो लगता है कि आगे बड़ा फ्यूचर है उसके हवाले से। जैसे कि मैं बात करूंगा एडीए की बात करूंगा, जो पिछले वीक से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और यही चीज़ जो है ये आगे तक भी कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा डॉज की बात की जाएगी, डॉज की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है ना डिजिटल करेंसी के हवाले से वो बड़ा पॉजिटिव है। इस वीक के हवाले से तो मैं कहूँगा कि स्टॉक है, लेकिन न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव मिल जाएंगी आपको। आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले हालात के अंदर इंशाल्लाह जो बिटकॉइन है वो एक अच्छी पोजीशन पे आएगा। लेकिन मौजूदा कंडीशन जो है मैं इसको देख रहा हूँ गिरते हुए, और खुसूसन जो दिन में इसमें थर्सडे को काउंट करूँगा, थर्सडे का जो है ऐसा है कि डिजिटल करेंसी के ऊपर एक बुरी पोजीशन जो है आ सकती है। बाकी मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है एक सुस्ती सी महसूस होगी, ट्यूसडे में एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा तमाम डिजिटल करेंसी में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डॉज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये कि नई इम्प्रूवमेंट के साथ जो है ये नज़र आ रहा है, यानी एक ऐसा अजीब सा अनएक्सपेक्टेडली चेंज इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। अच्छा, एक्सएलएम की भी पोजीशन माशाल्लाह जो है इस वीक में कुछ रियलाइज होगा, बाय कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक्सएलएम जो है वो इम्प्रूव करेगा, बहुत अच्छी पोजीशन पर आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मैंने जो क्रिप्टो के हवाले से बात करी, इस उम्मीद के साथ कि आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी इंशाल्लाह, और ज़रूर उससे आप फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने स्टार्स की तरफ। जी एरीज, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक काफ़ी बेहतर आपने गुजारा होगा, और अल्लाह करे कि ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। अच्छा, बात नहीं करूंगा एरीज, काफ़ी उलझा हुआ माइंड था, काफ़ी कुछ ऐसा था जो प्रेशर में आपने कुछ डिसीजन लिए, लेकिन जिसके हवाले से आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुननी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी से काम लेना चाहिए आपको। अगर आप फ्लैक्सिबल होते हैं तो मामला जो है वो आपके अंडर कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त का फेज वाकई में ऐसा है ज़रूर कि आप इंसल्टिंग थोड़ा सा अपने आप को महसूस करेंगे कि आपका इज्जत के हवाले से थोड़ी सी एग्जामिनेशन है। ये सिलसिला ज़्यादा नहीं रहेगा, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन फ्यूचर जो मामलात हैं, जो आपके लिए कोई भी अगर गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं क्लियर हो जाएंगी। आपको इसमें दिल बर्दाश्त नहीं होना किसी भी हवाले से। जैसे कारोबारी हजरात के हवाले से मैं कहूँगा, कुछ रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, आपके जो बिजनेस रिलेशंस थे उसमें कुछ स्कैंडल्स का इशू हो सकता है, आपके खिलाफ कोई मुहाज ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको काफ़ी लॉस जो है वो महसूस हो रहा हो फ्यूचर से। लेकिन ये सिर्फ आप अगर महसूस करिए आपकी कैफियत पे बेस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर ही ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कंट्रोल कर लेंगे। आपको हाइपर नहीं होना है, आपको बड़ा पॉजिटिव रह के इसका रिस्पॉन्स करना, जो आपके लिए ईजी रहेगा इस वीक के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट बात कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें आपको इल्ज़ाम कोई ठहराया जा सकता है किसी फैसले को लेके या किसी बात को लेके। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है उसमें वाकई में भी आपको बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इम्प्रूव कर जाएगी। जिस तरह आपने वे बनाया था अल्लाह के हुक्म से वो आएगा इंशाल्लाह, और आपका जो लॉस है वो भी कवर होगा। फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिजनेस की। माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आती है, अच्छी डीलिंग्स नज़र आती हैं, अच्छे मामलात नज़र आते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि आपके जो रिलेशंस है ना जो कस्टमर के साथ, वो थोड़े से जो है ना ख़तरनाक नौयत पे जा सकते हैं। आपके हवाले से कोई ऐसी बात, आपको अपनी साइट्स का या भी जो भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है उसकी बहुत ज़्यादा सेव अपने आप को रखना है। कोई भी बात ऐसी ना हो जिसका जवाब आप दें और वो बात लंबी हो और आपके लिए बाइस से परेशानी बने, इग्नोर करें। फोकस रखें अपने प्रोफेशन पे, अपने फ़ायदे पे। ये मत देखें कौन क्या कह रहा है, इसको इग्नोर करते हुए चलें। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस करते हैं। इस वक्त बड़ी देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि कुछ मिस कमिटमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कमिटमेंट का बड़ा जहन में रखें, सामने वाला आपको उलझा सकता है अपनी कमिटमेंट के हवाले से, उसमें केयर करनी है। अच्छा, अगर आप शॉपकीपर या वर्क शॉपकीपर है तो उस हवाले से भी मैं ये बात करूंगा कि कोई भी डीलिंग का तरीके में कोई भी ऐसी बात ये ना ताकि ऐसी ना हो
क्योंकि ये अफेक्टेड कर सकती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और देखें, आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है हर चीज़ के हवाले से। अल्लाह का हुक्म होगा, मामलात में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। फिर मैं बात करूंगा तमाम लोगों से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं। देखिए, यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ के हवाले से आप पे इल्ज़ाम का, स्कैंडल का, कोई भी इस तरह का सिलसिला हो सकता है। कोई भी खुदा ना खास्ता जॉब की तरफ से ऐसी इनसिक्योरिटी आपके साथ हो सकती है जिसमें आपको जॉब जाने का खतरा लाहक हो। मैं आपको कहूँगा फ्लैक्सिबिलिटी से काम लें बहुत ज़्यादा। अगर आप फ्लैक्सिबल हो जाते हैं तो एरीज इस फेज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में आप निकाल लेंगे और कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये वक्ती तौर पे मामलात है, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल आउट ऑफ वे इंटरव्यूज कॉल हो सकती हैं और उस इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अपने आप को तहम्मुल मिजाजी के साथ रखना है, बड़े पेशेंस के साथ चलना है। कुछ लोग हैं जो आपको ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप जो हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है रीस, आप बहुत कुछ है। आपको ये इल्म होना चाहिए। नो डाउट आप परेशान हैं इस वक्त, कहने वाले जो अल्फाज का इस्तेमाल होगा वो आपके दिल पे काफ़ी भारी गुजर सकता है। बर्दाश्त थोड़ी सी पैदा करनी होगी। अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को आप संभाल सकते हैं। थोड़े से दिनों का मामला है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से, सॉरी, तमाम हाउस वाइफ के हवाले से जो माशाल्लाह एक पॉजिटिविटी के साथ एक बेहतरीन अपनी लाइफ को फेस करती रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मौजूदा दौर में कुछ ऐसे रिलेशनशिप के हवाले से कुछ उलझाव महसूस हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात को लेके आपकी निशाना बनाया जाए और उसका स्कैंडल बनाया जाए। तो बहरहाल आपको इसका एक बेहतर तरीका ये होगा कि आपको इसमें अपने जज्बात पे काबू रखना है। अगर आपने अपने जज्बात पे काबू रख लिया और रिप्लाई उसी वक्त करें जब आप अपने गुस्से को ठंडा करने में कामयाब रहते हैं, तो ये समझ लें अल्लाह के हुक्म से कि आप अपने टास्क पे कंप्लीट हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करने वाली है। लिहाजा आपके अपनी फैमिली के हवाले से अगर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आती है, हस्बैंड की तरफ से कोई भी गलत फहमी पैदा होती है, तो उसको एक डिस्कस करने की नौयत पे लेकर आए। ये ना समझें कि फौरन क्लियर हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा इंशाअल्लाह ताला, फिर इम्प्रूवमेंट आएगी और खुद ब खुद ये जो मामला हुआ है ये ऐसी इज्जत में इजाफा करेगा कि आप खुद हैरान होंगे अल्लाह के हुक्म से कि ये मामला आया क्यों था। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं काफ़ी डिस्टर्बेंस देख रहा हूँ, जिसमें मैं इन्वॉल्वमेंट ही देख रहा हूँ, जिसमें मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप को कुछ अलग जो है निशाना बनाया जाए या कोई अलग ही उसका नतीजा निकाला जाए और आपके लिए बाइस स्ट्रगल ये चीज़ जो है काउंट हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि आपको एक तरह से इंसल्ट बहुत ज़्यादा फील हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी मामला है, इनको आपस में डिस्कस करके और वाइंड अप करें। कोई भी चीज़ के मामले में किसी को भी इस वक्त गवाह मत बनाएं या डिस्कशन ना करें, क्योंकि फिर आपके रिलेशनशिप को एक बहुत ज़्यादा अजीब निशाने में रखा भी जा सकता है, फिर दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोगों को खुद बात करनी चाहिए और अगर उस वक्त ज़रूरत पड़ गई है किसी तो बड़े को इन्वॉल्व करें। कोई भी ऐसा बड़ा हो जो समझदार हो, बुजुर्ग हो, उसको इन्वॉल्व करें ताकि एक नतीजे पे आप पहुंच सके। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा फेज ऐसा है जिसमें आपको ये महसूस हो सकता है कि इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी बात है उसमें अपनी मार्क्स कम आ सकते हैं, कुछ प्रेशर फील हो सकता है, कुछ इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं। आपका जो सर्कल होगा उसमें आपके साथ कुछ ऐसी इरिटेशन की जा सकती है जिसमें एरीज जो है वो अपने आप को काफ़ी कमतर महसूस करे। तो ये फेस आ सकता है, लेकिन ये है कि एरीज थोड़े दिनों की बात है। सब चीज़ों पे अल्लाह के हुक्म से आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। हेल्थ के हवाले से देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, क्योंकि हार्मोनिक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूरिन इन्फेक्शन का इशू हो सकता है आपको, इसमें आप केयर करें। स्किन के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। जिगर से रिलेट जो है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ नए अमराज जो है एरीज जो है उससे अफेक्ट हो सकता है। तो केयर करिएगा। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं इसके जो जिनका लिवर से थोड़ा ताल्लुक हो,
تو ان کو میں آپ کو کہوں گا ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں. مائنر پرابلم ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹ ہے الحمدللہ کافی امپروومنٹ کی طرف رہیں گے، لیکن جو شوگر پیشنٹ ہے وہ تھوڑے سے اب مجھے یہاں پہ ہائپر نظر آ رہے ہیں، کچھ زیادہ احساس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت اگنورینس جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین حل ہے. جتنا اگنور کریں گے، جتنی پریشانیوں سے دور رہیں گے، اتنا اپنی شوگر پہ قابو پانے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. پھر جو آپ کی اس ویک کے حوالے سے فرائیڈے کو گوشت دینا ہے کسی بھی مستحق کو، یا رحمانو یا رحیمو آپ کو پڑھنی ہے 313 دفعہ والآخر درود ابراہیم ہوگا. سورہ رحمان پڑھیں گے آپ، روز پڑھ لیں، پڑھ نہ پائیں تو سن لیں آپ. اللہ کا حکم ہوگا، بڑی آپ کی حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کو قبول کرائے، آپ کے صدقے کو قبول فرمائے مالک. دعا میں ضرور یاد رکھیں مجھ کو، میری ٹیم کے ساتھ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. اور ایئرلی ویڈیو کے حوالے سے دیکھیے گا، یہ وہی چینج ہے ایریز جو آپ کی لائف میں آنے والا تھا، جو اس سال کے حوالے سے چینج آنے والا تھا. تو ایئرلی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو امپروومنٹ محسوس ہوگی. تو یہاں تک ایریز کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائن پہ. جی ٹورس، دیکھیں کچھ کیے ہوئے فیصلوں کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے، کچھ رکاوٹ ایسی محسوس ہو سکتی ہے، کام میں ڈیلے ہو سکتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں میں تھوڑی سی اور میچورٹی ماشاءاللہ سے شامل ہوگی، کچھ امپروومنٹ لے کر آئیں گے. اس وقت دل برداشتہ نہیں ہونا ہے آپ، کیونکہ اس وقت میں ٹورس کو کافی انزائٹی میں اور مایوس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ جو ایک سفر شروع کیا تھا، لیکن اس کے ایک دم سے ایسا رزلٹ آ جانا وہ ٹورس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. پھر میں بات کرتا ہوں کاروباری حضرات کے حوالے سے، ماشاءاللہ ٹورس کا سلسلہ رہے گا، لیکن اس وقت ممکن ہے آپ اریٹیٹ فیل کر رہے ہو، اپنی نیچر کے اندر کچھ اریٹیشن آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے کاموں میں تھوڑی سی رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہو، جو ایک دم اسٹریٹ ہونے والے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے. لیکن یاد رکھیں سفر بڑا کام آنے والا ہے، بڑا پازیٹیو رہ کے آپ سفر کریں، انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا. اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کو بھی میں یہ کہوں گا، اس وقت کوئی بھی مارکیٹ کے اندر ہونے والی موومنٹ کے مطابق بڑا چینج، بڑا فیصلہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تھوڑا سا کیئر کریں، جو موجودہ کنڈیشن ہے، جو پہلے کی پلاننگ ہے، اس کے مطابق آپ اسٹیپس رکھیں، زیادہ بہتر ہوگا. بیبی اسٹیپس کا سوچے تو زیادہ بہتر ہوگا. آن لائن بزنس کی میں پوزیشن کو اچھا دیکھ رہا ہوں، کافی امپروومنٹ دیکھ رہا ہوں. کچھ نئے آئیڈیاز ہوں گے جس پہ یہ کام کریں گے، لیکن وہ آئیڈیاز جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنا مشکل ہو، لیکن آپ کے بزنس سے جو فائدہ ہے وہ ماشاءاللہ نظر آتا ہے. پھر میں بات کروں گا اسمال انویسٹر بزنس کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تھوڑے سے ایسے معاملات ضرور نظر آ رہے ہیں جس میں آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے، کچھ کنفیوژن آپ کو ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، میں یہ کہوں گا کوئی بھی رسک کی ڈیل کی طرف نہیں جائیں، اعتماد کے ساتھ باقاعدہ بھروسے کے ساتھ بڑھے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے. پھر میں بات کروں گا شاپ کیپر ورک شاپ کیپر، تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے اس ویک کے حوالے سے. تھوڑے سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کنفیوز ہو جائیں، آپ کا حساب کتاب یا آپ کا بینیفٹ اتنا نہ ہو رہا ہو جو ایسا آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے. کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ کو بڑی دور محسوس ہوں گی کہ اگر ان کو اپلائی کیا جائے تو آپ کی کامیابی کا سلسلہ ہوگا، لیکن یہ دور اتنی محسوس ہوں گی کہ اس کا اپلائی کرنا آپ کو آسان نہیں محسوس ہوگا. تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ بھی اچھے کام کی طرف نکلیں گے. جاب کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں ٹورس کو دیکھیں باعث خطرہ ہے یہ ویک. آپ کی جاب کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہیں ضرور جو باعث پریشانی آپ کے لیے بن سکتے ہیں. تو آپ کو اس وقت کنٹرول اپنی پیشنس پہ اور بڑا پازیٹیو رہنا ہے. اس وقت نیگیٹو نہیں ہونا، بالکل انزائٹی کی طرف، انسیکیورٹی کی طرف نہیں جانا، اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو موڈ کی طرف رکھنا ہے. تمام چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ یہ جو صورت حال ہے یہ سمجھ لیں کہ کچھ انسلٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ ٹاس کر سکتے ہیں اس کو. یہ پریشر بڑا عجیب و غریب ہو سکتا ہے جو آپ کو محسوس نہ ہو کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ کی آؤٹ آف کیلکولیشن کچھ اسٹیپس جاب کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو وارننگ ہے انشاءاللہ تعالی یہ جسٹ وارننگ ہی رہے گی، اور اللہ کے حکم سے آپ کی جو کام ہے وہ آپ کا بولے گا، اور اللہ کے حکم سے اچھا رزلٹ اس کے حاصل ہوں گے. جی اگر میں بات کروں ٹورس کی سفر کرنے کے حوالے سے، یہ ویک اچھا نظر آتا ہے. سفر کرنے کے حوالے سے، گھومنے پھرنے کے حوالے سے بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے کہ اگر آپ چھٹی حاصل کر سکے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو گھومنے پھرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور یہی بات میں تمام ان ٹورس سے بھی کہوں گا جو جاب لیس ہیں. نو ڈاؤٹ اس وقت ایسے کنفیوز اور ایسا پریشر ہو سکتا ہے کہ بہت
ऐसी जॉब्स की तरफ भी बढ़ जाएंगे जो इनको पसंद ना हो। तो बिल्कुल आप बढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन अपने दिल में एक इत्मीनान ये रखें कि फ्यूचर अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा है। ये फ़िलहाल है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला बहुत अच्छा रास्ता बनाएंगे। हाउसवाइफ के हवाले से मैं कुछ बातें कहूँगा। कुछ अनहोनी मसाइल हैं जो इनको महसूस हो सकते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है, एंग्जाइटी, कोई मायूसी, किसी चीज़ के हवाले से एक मायूसी का एक ऐसा ज़्यादा असर पड़ जाना जिससे आपको ये फील हो कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ हुआ हुआ है, कुछ गलत मामलात हैं, कोई दुश्मन है जो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। इवन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी आपको गॉसिप्स मिल सकती हैं, बातें मिल सकती हैं अपने मुखालिफिन से, और इतनी आज़ादाना कि आप हैरान हो जाएं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त पेशेंस से काम लेना है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को जवाब देंगे आप जितने पेशेंस से काम लेंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जितना सब्र इस वक्त किया जाएगा, देखिए वो सब्र ना करें जिसको हमारे यहाँ आमतौर पे सब्र कहा जाता है, लेकिन वो जुल्म में आ जाता है अपनी जान पे। तो वो सब्र करें कि इग्नोर करें ये सोच के कि जवाब तो दिया जा सकता है और हर चीज़ का दिया जा सकता है, लेकिन हल नहीं है। हल की तरफ ज़्यादा सोचना है आपको कि हल निकले इस मसले का। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज देख रहा हूँ, टॉरस को शक में देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मामला लाइफ पार्टनर सामने वाले की तरफ से हो सकते हैं जिसमें ये शक में मुब्तला हो सकता है, और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि जिसका ना कोई सर हो ना पाँव हो, और उसकी वजह से मामला जो है वो मजीद बिगड़ते चले जाए। फिर बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स की माशाल्लाह प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छी कोशिशें हैं, अच्छे मामलात हैं। काम में थोड़ी सी रुकावट महसूस हो सकती है, थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। हेल्थ के हवाले से यही कहूँगा कि देखिए जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं ना टॉरस, उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे मसला आंखों का भी आ रहा है थोड़ा सा, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। इसके अलावा जो मसाइल आ रहे हैं आपके, थोड़ी सी हेयर फॉलिंग का इशू टॉरस के लिए डेवलप हो सकता है। तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह ताला केयर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं बेशक। तो फिर शुगर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये बेहतर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, हार्ट पेशेंट की भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े से नज़र आते हैं। अच्छा, बेहतर ये होगा कि आप अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा पढ़ेंगे, वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 3-3 दफ़ा। किसी भी दरख्त के साथ ट्यूसडे को शक्कर डालेंगे, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में, खुसूसी दुआओं में मेरी टीम और मुझको ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जी जमना है, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा, और ये वीक भी इंशाल्लाह आप बड़ा शानदार गुजारने वाले। मामला जमना वाकई में बड़े उम्मीद भरे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस तरह आपका फाइनेंशियली एक सिलसिला अल्लाह का शुक्र स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जमना काफ़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेशन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नए प्लान्स के साथ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, नई उम्मीदों के साथ। जिन मामलात में वो घिरा हुआ था उन तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हल नजर आएगा अपने ही दामन में, क्योंकि नेचर के बड़ा करीब अपने आप को महसूस कर सकता है। खुसूसन कारोबारी हजरात एक नए प्लान की तरफ स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा उम्मीद भरा ये सफर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक से रिलेट हजरात को ये पूरा अंदाजा होगा कि ये मार्केट को बहुत अच्छी नौयत से समझ रहा है, इसको राइटिंग में लिख लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा, जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन बिजनेस, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बड़े अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ नए प्लान्स के साथ आपने कदम बढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस उम्मीद के साथ आप बढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। फिर बात करूँगा मैं उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छे प्लान्स पे काम करेंगे, फ़ायदे का सफ़र अच्छा रहा, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़बरदस्त है। इससे बहुत लिमिटेड लोगों से डिस्कस किया जाए, नज़र के कुछ मामलात जो हैं आपके साथ हो सकते हैं। इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ तमाम शॉपकीपर व शॉपकीपर के हवाले से, वहाँ भी मामलात बड़े पुरसुकून और बड़े लजीज महसूस होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि जी एकदम फ़ायदा आपको एकदम आएगा, लेकिन आपका पास जो प्लान है इससे बड़ा फ़ायदा जुड़ा हुआ है।
फिर बात की जाएगी उन तमाम लोगों के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा माहौल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्रेशर था उसको ये ख़त्म करने में कामयाब होंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छे मामलात हैं और मजीद आपको अपने प्रोफेशन के हवाले से एक तरक्की का सिलसिला नजर आएगा। फिर मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो जॉबलेस हैं। वो तमाम जेमनाई के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हो सकता है, कॉल हो सकता है और वहां पे आपकी जॉब जो है हो सकती है। यानी पॉजिटिविटी इस पूरे वीक में माशाल्लाह जेमनाई को एक सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और इवन हाउस वाइफ पॉजिटिव जनरेटर काफी अच्छे माशाल्लाह से मामलात के साथ एक स्ट्रेंथ के साथ नजर आएंगी और बड़ा खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हर जगह को फतेह करती हुई। यानी ये समझ लें कोई भी काम की शुरुआत अगर आप करना चाहती हैं इस वीक में तो बहुत शानदार है ये मामला। और स्पेशली मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको और क्या क्या करना होगा। जो ये वीक आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट माशाल्लाह दे रहा है। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी पुरसुकून माहौल को महसूस करेंगी। हर चीज़ के हवाले से काफ़ी दूर तक निगाह आपकी होगी। अगर कोई एनिमी भी इस वक्त आपके सामने आता है तो उसकी तमाम मसाइल की जड़ और तमाम चीज़ों का जो है अंदाज़ा आप लगा लेंगे और उस दुश्मनी को ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल सकता है। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो सिंगल है। सिंगल जेमनाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है क्योंकि इनकी निगाहों से कुदरत वो एनर्जी डेवलप करेगी जिससे सामने वाला अपोजिट जेंडर इनकी तरफ मुतवज्जो होगा। यानी एक नए मोहब्बत की शुरुआत इस वीक के हवाले से जेमनाई को मिल सकती है। बड़ा पॉजिटिव माशाल्लाह एनर्जी के साथ ये नजर आएंगे आगे बढ़ते हुए। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो रिलेशनशिप के अंदर हैं जिनको कोई वे नहीं नजर आता कामयाबी की तरफ बढ़ने का। ये वो वीक होगा जिसमें इनको एक बेहतरीन प्लान मिलेगा, फैसला कुन अपने रिलेशनशिप के हवाले से एक मौका मिलेगा बड़े पेशेंस के साथ। क्योंकि वो थॉट्स का जो माशाल्लाह एक गलबा होगा वो एक पॉजिटिव होगा। आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव इशारे मिलेंगे अपनी जिंदगी के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत स्ट्रांग है, स्टडी के हवाले से बहुत संजीदा नजर आएंगे। बड़ा पुरुमीद जो है माशाल्लाह अपनी तैयारी रखेंगे और अल्लाह के हुक्म से प्लानिंग के मुताबिक जो है वो स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वेटिंग रिजल्ट हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आने वाले तमाम रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव होंगे। हेल्थ के हवाले से भी जेमनाई काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी पुरसुकून नजर आ रहा है। शुगर पेशेंट थोड़े से इशू रहेगा। लो ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, अपनी डाइट का थोड़ा ख्याल रखें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहेगा। हार्ट पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहेंगे। हर चीज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती है सिवाय सर्वाइकल का इशू। जो भी पेशेंट जेमनाई सर्वाइकल के इशू में है उनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत। अपनी रूटीन को बहुत ज़्यादा जो है संभल के आपको लेके चलना है। इसके अलावा अपनी डाइट प्लान को प्लस आपकी तमाम वो बातें जो एंजाइटी की वजह बनती हैं उसके हवाले से सोचना नहीं है क्योंकि एक सोच का गलबा मैं जेमनाई को देख रहा हूँ। जो आपका सदका बनता है एक तो ये कि आप मंडे मॉर्निंग बर्ड्स को दाना डालें, चिड़ियों को दाना डालें। इसके अलावा दुरूद इब्राहिम 111 दफ़ा दिन में कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एक स्पेशल डे आ रहा है जिसमें मैं दुआओं का तलबगार भी होऊंगा मेरी टीम के साथ, मुझे खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत स्पेशल डे है जिसमें आपको नमाज हाजात अदा करनी है संडे नाइट नमाज इशा के बाद। और मांग लें कुदरत से वो सब कुछ जमना है जो आपकी ख्वाहिश है अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह ताला पूरी करेंगे और वही एनर्जी की वजह भी बनेगी। और अल्लाह करे वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ताहयात कायम रहे। तो यहाँ तक जेमनाई कंप्लीट होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हम अब चलते हैं नेक्स्ट साइन के ऊपर। जी कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करेगा आपका बड़ा शानदार गुजरेगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये बड़ा रोमांटिक और बड़े अच्छे मामलात हैं जो पिछले वीक से जारी और अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के जारी रहेंगे। जो भी गलत फहमियों का शिकार थे कैंसर के हवाले से लोग वो खुद ब खुद आप मिलेंगे और वो गलत फहमियाँ
दूर होने का इंशाअल्लाह ताला अंदेशा है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टार्ट नज़र आता है। जैसे कारोबारी हजरात एक नए रिलेशन के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कुछ न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक से रिलेट हजरात का एक बैकअप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव मूड के साथ अपनी मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहा है। और यही ऑनलाइन है जहाँ बिजनेस बहुत प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी प्रेशर हो सकता है और बड़ा इंजॉयमेंट से भरपूर ये मामलात आपके कैंसर नज़र आते हैं। आपकी नेचर में भी एक काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे आप अपने आप में। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी डील्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे मामलात तय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे लोगों से बात का माशाल्लाह पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए शॉपकीपर, वो शॉपकीपर अच्छी माशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा आपकी डीलिंग होगी, अच्छे आपके कस्टमर्स के साथ आपका एक नाम भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट के हवाले से, बड़ा उम्मीद बख्श अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला हो सकता है। आपके कस्टमर आपसे बड़े सेटिस्फाइड हो सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए हवाले से बड़ा अच्छा मामला है। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं। माशाल्लाह प्रमोशन टाइम है, कोई भी अगर ऐसा गैप मिलता है या वे मिलता है उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है आपको। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में रहेगा। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि जॉब लेस हजरात के हवाले से देखें, इंटरव्यू फ़ौरन कॉल, और ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला इस वीक में रहेगा। आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जॉब करने के हवाले से, तो ज़रूर जारी रखें इस सिलसिले को, क्योंकि इंटरव्यूज़ आप बहुत अच्छे दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं मैं हाउस वाइफ के हवाले से, जो अपने घर के अंदर माशाल्लाह काफ़ी मकबूल भी नज़र आएंगी और काफ़ी रिलैक्स भी नज़र आएंगी और बाइस इज्जत होगी, क्योंकि जिस तरह फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेगी और जिस तरह से आपकी केयर करेगी, यही तो वो दिन थे और यही इसी के लिए तो आप जी रही थी। ये नो डाउट बहुत अच्छा मौका भी है हस्बैंड को राज़ी करने का, अपनी मतलब की शॉपिंग करने का। ज़रूर आप ये इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हैं, और ख़ानदान के हवाले से भी बाइस इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त आपको मिलेगी, पकवान भी आपके मशहूर होंगे। और इन केस अगर आप जॉब करती हैं हाउस वाइफ के साथ साथ, तो माशाल्लाह हर चीज़ को मैनेज करने में भी बड़ी अप्रिसिएशन आपको अपनी इंटरनली भी और ज़ाहिरी भी फील होगी। और उन लोगों के हवाले से जो लोग के मुंह से कभी आपके लिए, यानी आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये मुंह भी आपकी कभी तारीफ करेंगे, वो भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर होंगे। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव वे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पॉजिटिव टाइम है, बहुत रोमांटिक है, एकदम एक साथ और एक खूबसूरत लम्हात गुजारने का मौका इस वीक में मिलेगा, एक दूसरे को समझने का, और बिल्कुल प्योरली इमोशंस के साथ होगा जो भी सब कुछ होगा। और बहुत अच्छी आप लोगों की शेयरिंग रहेगी, गुफ्तगू रहेगी, रिलेशनशिप का जो मामला है वो आगे तरक्की पाएगा। रिश्तों के हवाले से माशाल्लाह आसानियाँ नज़र आती हैं, सिंगल पर्सन लोगों के हवाले से बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएगी, लोग मजबूर होंगे आपकी तारीफ करने के लिए, वो अट्रैक्शन वो महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, अच्छी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस वीक में मिल सकती है। और अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसको आप देना चाहते हैं, उसके हवाले से भी बड़ा इज्जत में माशाल्लाह इजाफा हासिल करेंगे आप। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं हार्मोन्स में थोड़ा सा अफेक्टेड होता हुआ देखता हूँ। इसके अलावा हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर रहेंगी, हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। और सेकंड ये कि वो तमाम हजरात जिनको हार्मोनिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उन्हें मुआलिज अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें, सदक़ात और तस्बीह तकरीबन वैसे ही जैसे पिछले वीक। एक तो ये कि आपको किसी भी यानी या रहमान हो या रहीम हो पढ़ेंगे 313 दफ़ा सूरह रहमान, डेली बेसिस पे आपको पढ़नी होगी। पढ़ ना पाए तो सुन लें। और लाल दाल का सदका करेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग को, चिड़ियों के आगे डालें थोड़ी सी लाल दाल। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमा ले, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में मेरी टीम हो, मुझको ज़रूर याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार, और खुसूसन उन तमाम लियो के लिए जो कारोबारी मसाइल का कुछ शिकार थे, उन तमाम लोगों के लिए जो पैसे की तरफ से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी स्ट्रगल में थे, उन तमाम लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। बड़ी मसरूफियत लियो ये आपके लिए आ रही है। बात करूंगा कारोबारी हजरात, समझ तो गए होंगे माशाल्लाह, अच्छी बड़ी डील्स होती हुई नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए एक बड़े फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करूं स्टॉक से रिलेट हजरात, तो बिल्कुल बहुत अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला यहाँ पे नज़र आता है। और अगर आप ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े मसरूफ़ होने वाले जनाब और अच्छे फ़ायदे के मामला अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करूँ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात के हवाले से, वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, एकदम जैकपॉट वाला सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूंगा शॉपकीपर के हवाले से, माशाल्लाह वो भी अच्छे बेनिफिट्स से साथ बढ़ेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं तो वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, घर के हवाले से हो, किसी भी चीज़ के हवाले से हो, वहाँ भी लेओ को काफ़ी अच्छे माशाल्लाह मामलात की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले तमाम लेओ के हवाले से, काफ़ी मसरूफियत एकदम से आपके ऊपर आ जाएगी और ये प्रेशर हो सकता है जॉब के हवाले से। नो डाउट काफ़ी स्ट्रगल होगा आपके लिए फेस करना, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएंगे। फिर मैं बात करूंगा जॉब लेस हजरात के हवाले से। देखें यहाँ पे या तो फ्रीलांस या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन बन सकती है जो आपको फौरी तौर पे अच्छा फ़ायदे का सिलसिला शुरू हो जाए। इस वीक में लाइनअप ज़रूर होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अच्छे फ़ायदे और अच्छे मामलात के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से, सॉरी, तमाम हाउस वाइफ के हवाले से जो एक पॉजिटिव जनरेटर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी फैमिली को क्या अपने ख़ानदान को एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन अखराजात का जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दबाव नहीं महसूस होगा जो पहले दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक रेल फेल नज़र आती है पैसों के हवाले से, एक अच्छा माशाल्लाह मामलात नज़र आते हैं। लेकिन कोई नामी स्कीम की तरफ बढ़ना और मज़ीद उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा लेओ हाउस वाइफ। उसके लिए आपको केयर करना है, कोई भी नए काम, कोई भी नई चीज़ की तरफ उसके हवाले से आप केयर करिएगा, अच्छे मामलात अल्लाह के हुक्म से बनेंगे। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर है। स्ट्रगलिंग टाइम था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें एक दूसरे से गुफ्तगू करते करते दिल नहीं भरेगा, क्योंकि वाकई में बड़ा मज़ा आ रहा होगा और बात करने का। इसमें डिस्टर्ब हो सकता है कुछ आपका शेड्यूल, क्योंकि अपोजिट जेंडर ने कुछ प्लान भी आपके लिए स्पेशल किया हुआ है और उस प्लान के मुताबिक जो है वो आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज ज़रूर करेगा और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए वो सरप्राइज। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से, काफ़ी मसरूफियत, काफ़ी पढ़ाई का प्रेशर नज़र आ रहा है और ये प्रेशर जो है ये अपनी ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मटेरियल की तरफ इन्वॉल्व होना, कुछ और हॉबीज़ की तरफ बढ़ने की वजह से आपने थोड़ा सा स्टडीज़ को इग्नोर किया है, तो उसमें आपको थोड़ा सा मुतवज्जो रहना है, अपनी पंक्चुअलिटी शो करनी है, अपनी एजुकेशन को टाइम देना है, रियलाइज़ कराना है खुद को कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हेल्थ के हवाले से देखिए जोड़ों और पट्ठों के दर्द की शिकायत लेओ को हो सकती है। इसके अलावा आपकी लेग्स का पेन जो है वो आपको तंग कर सकता है, पाँव पे चोट लगने का थोड़ा ख़तरा आपको यहाँ हो सकता है। तो केयर करें इस हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से। और ये कि ये जो नींद के मसाइल की वजह से ये हो सकता है कि आप इतने टफ रूटीन में हो जिसकी वजह से आप अपने माइंड को रिलैक्स मोड पे ना ला पा रहे हैं। तो तस्बीहात करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह आप तमाम चीज़ें हासिल भी कर पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दूध का आपको सदका करना होगा सैटरडे मॉर्निंग, किसी भी मुस्तहिक को दें 1.25 लीटर के करीब जो आप दूध दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाहौल की तस्बीह बनती है जो आपको 221 टाइम आपको पढ़नी होगी और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा जो आपको 4 दफ़ा पढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए।
ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، میری ٹیم کے ساتھ مجھ کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک لیو کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی۔ جی ویرگو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک کافی بہتر گزارا ہوگا، نو ڈاؤٹ کافی ٹف تھا، معاملات کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے معاملات ہیں جس میں ویرگو اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے، کی پوزیشن کو ثابت کر سکتا ہے، ہر حوالے سے امپرومنٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ویرگو، اور کافی اچھے معاملات، ایون جو ایموشن سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ معاملات بھی کافی امپرومنٹ کی طرف آتے ہوئے۔ کاروباری حضرات کے جو ریلیشنز میں ایک ڈسٹربنس آئی تھی، جو بزنس ریلیشن میں پرابلمز آئی تھی، غلط فہمیاں آئی تھی، ان کا ایک سلجھاؤ الحمدللہ ملے گا۔ اسٹاک سے ریلیٹ حضرات جو ایک بیک اپ سے بہت زیادہ پریشر فیل کر رہے تھے، مارکیٹ کے حوالے سے کافی کمپلیکیشن فیس کر رہے تھے، ان تمام چیزوں کو ایک سلجھنے کا الحمدللہ ایک موقع ویرگو حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا۔ اس کے علاوہ آن لائن بزنس ایک اچھی پوزیشن پہ نظر آتا ہے، اچھے پوائنٹ پہ نظر آتا ہے، کافی اچھے کانٹیکٹس جو ہیں آپ کے بحال ہوں گے، اور جو معاملات بھی ڈسٹربنس تھی وہ بھی الحمدللہ کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو بزنس کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں بہت اچھی ڈیلنگ کا سامنا رہے گا۔ کچھ ایسے مسائل تھے جو پیش آ گئے تھے، جو کیسے قانونی نقطے تھے، ان میں الحمدللہ ایک وے ملے گا، ایک بہتر امید بنے گی، اور ایک اچھا راستہ بھی آپ کو ملے گا نکلنے کا۔ پھر میں بات کروں گا تمام ان حضرات کے حوالے سے جو شاپ کیپر ہے، ورک شاپ کیپر ہیں، تو تمام ان لوگوں میں بھی ایک کچھ ایسے سٹک تھا جو پچھلے ویک کے حوالے سے کافی فیل ہوا تھا، لیکن اب اس ویک میں الحمدللہ ایک امپروومنٹ نظر آتی ہے، ایک اچھے کانٹیکٹس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھا وے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بزنس اچھا پوائنٹ پہ پہنچے گا آپ کا۔ پھر بات کروں گا جاب کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے جن لوگوں کو ایک جاب کی طرف سے ایسا سامنا کرنا پڑا تھا پچھلے ویک کے حوالے سے، جو ایک وارننگ کسی کیفیت یا پھر کوئی بھی سینئر کے ساتھ سے تو بحث کے حوالے سے معاملات، وہ ایک سلجھاؤ کی طرف آئیں گے، اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے میں رکھنے میں کامیاب رہیں گے، اور اپنا ایک بہترین رزلٹ جو ہے وہ دینے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی تمام ویرگو۔ اس کے علاوہ جو جاب لیس ویرگو ہے، انٹرویوز کا ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ نظر آتا ہے، اور تمام معاملات میں الحمدللہ کلیئر نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انٹرویو ہوگا، انٹرویو ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے آپ کی جو معاملات میں یعنی ایسا ہوگا کہ ایک کے بعد دوسرا، اور ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ آپ جو ہے اپوائنٹ ہو جائے جاب کے لیے، ایسی صورتحال الحمدللہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ کانٹیکٹس بھی آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر تھیں، کچھ ایسی بدمزگیاں ہو گئی تھیں، کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے جو آپ پہ الزام کی کسی صورت تھی، لیکن الحمدللہ سب کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک محفل کا ماشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر ایک ماحول ہو سکتا ہے، اور یہ باعث عزت آپ کے لیے ہوگا، اور تمام گھر والے جو ہیں بڑے سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ایون جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو کوئی وجہ نہیں مل پائے گی، بن نہیں پائے گی کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات کر پائے، اور آپ کی واقعی میں پرسنالٹی کافی پرومیننٹ الحمدللہ نظر آئے گی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ اگر آپ جاب بھی کر رہی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ماشاءاللہ آپ کی دونوں چیزیں الحمدللہ کافی پرفیکٹ موڈ پہ نظر آتی ہیں۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو لو اینڈ افیئرس کے اندر ہیں، وہ ویرگو کافی خوش نصیب محسوس کریں گے خود کو، کیونکہ سامنے والے کی جو محبت کا اظہار ہوگا، جو طریقہ ہوگا، جو جذبات ہوں گے، وہ واقعی میں ویرگو کو ایک اپنی ایک سیٹسفیکشن الحمدللہ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک پوزیشن جو ہے اختیار ہوگی اپنے ریلیشن کے حوالے سے، اور ایک یعنی سمجھ لیں کہ ایسی پوزیشن آتی ہے کہ آپ اگر میرج کے لیے بھی پلان کرنا چاہ رہے تھے ویرگو تو اس میں بھی بڑی آسانیاں آئیں گی۔ سیکنڈ یہ کہ وہ سنگل تمام ویرگو جو ویٹنگ رشتہ سمجھ لیں یا ایسا جو ریلیشن شپ کی طرف سے پریشان تھے، ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ان کے لیے بہت اچھے وے نکالتا ہے، بات کر سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں تمام غلط فہمیوں کو، اپنے ریلیشن شپ کو ایک اچھی اسٹرانگ پوزیشن پہ لا سکتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا آپ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا اگر آپ ویٹنگ رزلٹ ہے تو پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اور اگر پیپرز دینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ پیپر دینے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں، شوگر پیشنٹ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا، اس کے علاوہ ہارٹ پیشنٹ کا بھی تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے، اگر یہ اپنے شیڈیول کے مطابق چلتے ہیں تو الحمدللہ ہیلتھ بہت پراپر رہے گی۔ پرہیز پہ خاص طور سے خیال رکھیں کافی،
اس کے علاوہ جو آپ کے ایشوز آ سکتے ہیں، ہارمونز کا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے جو ورگو کو تنگ کر سکتا ہے، اور لیکوڈ چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ حفاظت کریں گے۔ یا رحمان و یا رحیم و تسبیح ہوگی 313 دفعہ، سورہ رحمان پڑھیں گے آپ ڈیلی بیسس پہ، پڑھ نہ پائیں تو سن لیجئے گا۔ گوشت دیں گے، چکن کا گوشت کسی بھی مستحق کو 1 کلو کے قریب فرائیڈے مارننگ نماز سے پہلے پہلے آپ ادا کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں الحمدللہ امپرومنٹ محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے، آنے والا لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دیں۔ مجھ کو اور میری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ جی لیبرا، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت شاندار گزارا ہو، اگر اللہ کرے یہ ویک بھی بہت اچھا ہو۔ لیبرا کچھ کمپلیکیشن کو واقعی میں فیس کر رہا ہے، کافی ایسے مسائل ہیں جس کو لے کے یہ کافی الجھاؤ اپنی طبیعت میں محسوس کر رہا ہے، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس ویک میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ اسٹرگل محسوس کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے حوالے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، وجہ نہ سامنے آنے کی صورت میں آپ کافی اریٹیٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ تحمل مزاجی سے کام لیں، اور اس وقت کے ہونے والے جو بھی فیسز ہیں ان کو بہت ایزیلی جو ہے آپ کو ہینڈل کرنا، بڑے پیشنس کے ساتھ، اللہ کا حکم ہوگا خود بخود ایک وے ملنے کا وقت ملے گا، اور انشاءاللہ لیبرا جو ہے تمام چیزوں کے حوالے سے کامیابی بھی پھر حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے گی کاروباری تمام حضرات کے حوالے سے جو معاملات نظر آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ سفر نظر آتے ہیں، کچھ ایسی کنفیوژن نظر آتی ہے، کچھ الجھاؤ محسوس ہوگا اپنے ریلیشنز میں، اپنی اس کنڈیشن کے مطابق، اپنے پلان پہ اسٹیپ لینے کے مطابق کچھ ایسے الجھاؤ اور کمپلیکیشن فیل ہو سکتی ہیں۔ یہی اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کے حوالے سے کچھ مارکیٹ میں ایسے معاملات ہونا، اور ایسی چیزوں پہ جس کا آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ تھوڑا سا لو ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کوئی بڑا ڈیسیجن نہ لیں، کوئی جذباتی ایکشن نہ لیں۔ اور یہی بات اگر میں آن لائن بزنس کے حوالے سے کہوں تو وہاں ایک امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو فیوچر کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو کافی انسیکیور فیل کر سکتے ہیں۔ تو پھر بات کی جائے گی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے، کوئی بڑی ڈیل نہیں کرنی ہے آپ کو، جب تک آپ کے سامنے ایسی کوئی ڈیل نہ آ جائے جس سے کنفیوژن کلیئر نہ ہو جائے، جب تک آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر میں بات کروں گا ان لوگوں کے حوالے سے جو شاپ کیپر ہیں، ورک شاپ کیپر ہیں، اچھا ڈیل کا سلسلہ رہے گا، اچھا معاملات رہیں گے، لیکن اس وقت بینیفٹ کا جو سلسلہ ہے نا، آپ اس سے تھوڑا سا اریٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ جاب کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے دیکھیں کچھ کمپلیکیشن ایسی فیل ہو سکتی ہیں جس سے آپ یہ سوئچ کرنے کو مجبور ہو جائیں اپنی جاب کے حوالے سے۔ اس وقت کی ملنے والے آفرز میں ایک تسلی بخش جو ہے آنسر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرتے ہیں تو ہر حوالے سے اطمینان رکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ موجودہ جاب کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے پریشان ہیں تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا حکم ہوگا وے مل جائے گا آپ کو۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو جاب لیس ہیں، لیکن یہاں انٹرویوز کا سلسلہ بہت زیادہ رہے گا اور تھوڑی سی آپ انزائٹی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس وقت کی جانے والی ورکنگ دل و جوش سے کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، لیکن فیوچر میں ملے گی۔ اس وقت اطمینان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں بنائیں گے، اور اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری، تو ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اچھا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان کیس آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بڑا کام آئے گا، کسی اور طریقے سے کام آئے گا انشاءاللہ۔ پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے۔ دیکھیں کچھ گھر میں ایسے معاملات کا ہو جانا، یا گھر میں کسی کی طبیعت اللہ نہ کرے کہ خراب ہو جانا، جس کو لے کے آپ کافی پریشان ہو سکتی ہیں، کافی ڈپریس ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے معاملات جس کی وجہ نہ ہو جانا، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا، اللہ تعالیٰ راستہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بڑا اچھا رہے گا کہ اگر آپ اس چیز کے حوالے سے زیادہ سوچیں نہیں، اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ جو کرنا ہے آپ کو، جو ڈیوٹیز نبھانی ہے اس کی طرف فوکس کریں۔ پھر میں بات کروں گا لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے، جس میں سامنے والے کی طرف سے کچھ ایسے حقائق کا آ جانا لیبرا جس کو لے کے آپ کنفیوز ہو جائیں اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اس کی سکسیس ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ کامنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، دیر سے ہی صحیح لیکن رپلائی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں بات کروں گا ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ جا رہے تھے لیکن اس وقت تھوڑے سے کنفیوز نظر آ رہے ہیں اپنی موجودہ تیاری کے حوالے سے، جو بھی پیپرز ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے، کچھ
आपकी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हो सकती हैं, जिसको लेके आप थोड़ा सा फिक्रमंद हो सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनको ख़ास तौर से कहूँगा कि केयर करने की बहुत ज़रूरत है। स्किन के कुछ मसाइल हो सकते हैं और आंखों से रिलेट कुछ मसाइल हैं जो लिब्रा को पेश आ सकते हैं, अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं। हार्ट पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगी तबीयत, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें। सेकंड, शुगर पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको केयर करने की बहुत ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इंशाल्लाह तबीयत में इम्प्रूवमेंट रहेगी। इसके अलावा जो मामलात नज़र आते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता मर्ज़ है, उसके हवाले से एक अच्छा मुआलिज के करीब जाने का मौका मिलेगा। सब्र करने होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा इलाज भी होगा। जो इस वीक के हवाले से आपका सदका बनता है, किसी भी दरख्त के साथ थोड़ी सी शक्कर आप डाल सकते हैं ट्यूसडे को। इसके अलावा अल्लाहु समद पढ़ेंगे आप 121 दफ़ा, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द 100 टाइम आपको पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 4 दफ़ा। अल्लाह ताला आपका सबका आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए और आपके आने वाले हर दिन को कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआओं में मेरी टीम और मुझको ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लिब्रा को पता चले क्या मामलात इनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी स्कॉर्पियो, देखें माशाल्लाह मामलात में इम्प्रूवमेंट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मामलात में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हो सकता है। एक फेज़ ऐसा आ सकता है जिसमें आपको ये महसूस हो आप झगड़े की सी कैफियत में जा रहे हैं। नो डाउट इस वक्त दिल में फराख भी इस तरह होगी कि खिदमत के लिए आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और ज़बरदस्त ये कैफियत होगी। और इसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो नो डाउट बहुत सारे इस तरह के मामलात से आप बच सकते हैं। तो बात करूंगा मैं इस हवाले से कि कारोबारी जितने भी तमाम हजरात हैं उनके देखें कुछ उलझाव और ज़हनी उलझाव इस तरह का हो सकता है कि कुछ आपकी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कुछ ऐसी मुखालफत हो सकती है जिसमें आप एक कानूनी नुक्ता जो है आजमाते हुए कुछ कोर्ट केस वगैरह की तरफ जा सकते हैं। यही बात मैं स्टॉक से रिलेट हजरात को कहता हूँ कि प्रेशर की तरफ आ सकते हैं। इसमें आपका जो एग्रेशन है वो थोड़ा आपके लिए नहीं काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात से, कोई भी जज्बाती हुए बगैर आपको स्टेप्स लेने वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस में भी यही बात मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा स्टक फील हो सकता है, कुछ डीलिंग के हवाले से कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जिसमें आपके खिलाफ एक गलत फहमी या सामने वाले को कोई भी ऐसा मामला पेश आ सकता है। तो पेशेंस से काम लीजिएगा, इंशाल्लाह इस फेस को बहुत आराम से आप पास कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। वो तमाम हजरात के हवाले से भी मैं कहूँगा तमाम डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से आपकी वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। डीलिंग के हवाले से एक सेटिस्फेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसी डील की तरफ चले जाएं जिसमें आपका जो पैसे हैं वो बाउंड हो जाए। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो शॉपकीपर हैं, वर्कशॉप कीपर हैं। देखिए अच्छी डीलिंग्स का सिलसिला रहेगा, अच्छे फ़ायदे का रहेगा, लेकिन जल्दबाजी के अंदर कुछ हिसाब किताब के अंदर आपको लॉस हो सकता है, उसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब करने वाले तमाम हजरात को मैं यही कहूँगा कि कोई जॉब की तरफ से कोई भी पोजीशन, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इशू जो ऑफिस में होता है वो फेस करना पड़ सकता है और उसके हवाले से आपका एहतजाज भी होगा। और इंशाल्लाह अगर आप एहतजाज करते हैं तो आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी लेकिन कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। इसके बाद अगर जॉबलेस के लोगों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उन तमाम लोगों के हवाले से मैं यही कहूँगा एहतियात से काम लेना है आपको, मायूसी से बहुत ज़्यादा बचना है। नो डाउट इस वक्त का किया जाने वाला सदक़ात जो है वो आपके लिए राहें बड़ी आसान कर सकते हैं और बड़े अच्छे मामलात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आप। झगड़े की सी कोई सूरत ना आए इसके लिए आपको कोशिश करनी है। हाउस वाइफ के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा कि कुछ हालात का प्रेशर ऐसा हो सकता है जिसमें आपका मूड काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी अफेक्टेड हो सकता है। तो घर के माहौल को आपको पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। कोई भी महरूमी के हवाले से सोच का आ जाना, ये समझ लें कि आप मुश्किल में आती चली जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम लव एंड अफेयर्स के हवाले से लोगों से, तो मैं यही कहता हूं कि कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, ब्रेकअप का सा मामला हो सकता है, कुछ झगड़े की सी सूरत नज़र आती है। इसमें केयर करने की ज़रूरत है, काफ़ी पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। गैप ले लेना इस वक्त ज़्यादा अच्छा होगा, बात ना ख़राब हो, गैप ले लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं,
माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट थी, अच्छे मामलात थे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात जो आपके एजुकेशन की तरफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों जो नई चीज़ें हुई हों या कोई नया टीचर आया हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो अपनी पढ़ाई के हवाले से, ये फेस ईज़िली आप अपने पेशेंस से काम लें और कोशिश को जारी रखें। अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को बड़े आराम से समझने में कामयाबी रहेगी आपकी। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। कोई भी मामला, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और एहतियात से काम लें। इस वक्त एंजाइटी से आपको बचना है। इस वक्त तमाम अपनी जो इर्द गिर्द की रूटीन है, हो सकता है आपको फौरी वो चीज़ें फराहम ना हो रही हों जो आपकी ज़रूरत हो, तो आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और रही बात ये कि कोई चोट लगने का भी खतरा है, तमाम लेडीज़ और जेंट्स इन सब से, एक तो बाइक राइडर से भी मैं कहूँगा एहतियात रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें अपनी बाइक चलाने के हवाले से। और तमाम उन लोगों लेडीज़ से भी कि हाज़िरी रखें अपनी किचन के हवाले से, कहीं भी कटिंग के हवाले से कोई भी चोट लगना जो है ख़तरा है। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं बेशक। जो आपका सदका बनता है, खजूर देंगे किसी भी मुस्तहिक को, कोई भी तादाद हो, कुछ भी हो, वेडनेसडे को ये आपको देना है इस खजूर का सदका। इसके अलावा तीसरा कलमा 71 टाइम आपको पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा आपका 6 टाइम। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें, कोई परेशानी आपको लाहक ना हो। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम के साथ। और यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक तो वाकई में बहुत अच्छा है, माल के हवाले से अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है, खुसूसन कारोबारी तमाम हजरात के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी, अच्छा फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे। काफ़ी मसरूफियत आई है सैजिटेरियस के पास और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। स्टॉक से रिलेटेड तमाम हजरात को भी बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी होगा। ऑनलाइन बिजनेस भी नो डाउट काफ़ी मसरूफ़ नज़र आता है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात हैं, बड़ी डील से कोई बड़ा फ़ायदा माशाल्लाह नज़र आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हजरात हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे थे, उन तमाम लोगों के हवाले से अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शॉपकीपर हैं और शॉपकीपर हैं, अच्छे बेनिफिट का सिलसिला माशाल्लाह जारी रहेगा इनकी ज़िंदगी में, अच्छे मामलात रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी पोजीशन होगी, अच्छे बोनसेस का चांस है, अच्छी पोजीशन का चांस है, तरक्की में आपकी सैलरी में जो है तरक्की हो सकती है, यानी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो जॉबलेस लोग हैं, देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बड़ा फेवर करता हुआ नजर आता है ये भी, कि कोई भी आपका फ्रीलांस काम भी बन सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई वे बन सकता है, आपको नया वे मिल सकता है। अच्छा कारोबार का, अच्छा बेनिफिट का सिलसिला इस वीक में सैजिटेरियस को नजर आता है। हाउस वाइफ से भी मैं यही मुखातिब हूँ, काफ़ी मसरूफियत बढ़ जाएगी, काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो माल के हवाले से आपको फ़ायदा हुआ है, जो सिलसिला आपका शुरू हुआ है, बहुत अच्छा है। ये मामला विरासत से रिलेट करता हो या आपका फंसा हुआ कहीं भी रुका हुआ माल हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका रिकवर होगा और अच्छे बेनिफिट का सिलसिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी, तो मैनेज करिएगा अपनी तमाम चीज़ों के हवाले से, वरना बॉडी पेन की आपको शिकायत हो सकती है। इसके बाद अगर मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूं, तो नो डाउट एक अच्छे मटेरियल के साथ आपको अपोजिट जेंडर जो है वो फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आता है। नो डाउट इस वक्त कैफियत ऐसी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो। इस वक्त थोड़ा सा मिसमैनेज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको कॉलिंग टाइम ओवर टाइम चाहिए होगा, मुलाकातों के लिए ओवर टाइम चाहिए होगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना होगा, वरना सामने से इरिटेशन का कोई ना कोई नोटिस आपको मिल सकता है, तो उसके हवाले से केयर करिएगा। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा प्रेशर आप अपनी एजुकेशन के हवाले से फील कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी वजह यह है कि थोड़ा आउट ऑफ फोकस होंगे, एजुकेशन से थोड़ा सा दूर होंगे, पढ़ाई के हवाले से दूर होंगे, तो समझ ले फिर तो प्रेशर आएगा ही, आपको इस हवाले से थोड़ा सा मैनेज करना है। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। बॉडी पेन की इस वक्त जो वीक में शिकायत हो सकती है,
اور ہڈیوں کا امراض یا پھر پٹھوں کے امراض کا ایشو، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ایشو جو ہے سیجیٹیریس کو ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کی جو تسبیح بنتی ہے وہ یہ ہے کہ لا حول آپ پڑھیں گے 313 دفعہ، اول و آخر درود ابراہیم تین دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے 41 روپیز آپ کو کسی بھی مستحق کو دینے سیٹرڈے مارننگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے، آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کرنے والے مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں اپنے یاد رکھیں لازم، اور لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن پہ۔ جی کیپریکون کافی کمپلیکیشنز دیکھ رہا تھا پچھلے ویک میں، کچھ ایسے الجھاؤ اس کی زندگی میں آیا تھا، لیکن اسی ویک میں الحمدللہ ایک بہت اچھے سولوشن کے اوپر پہنچے گا۔ کچھ دن تو گزریں گے پریشانی کے، لیکن کیپریکون اپنی لائف کے اندر ایک ایسا چینج لے کر آئے گا، اپنے موڈ کے اندر ایک ایسا چینج لے کر آئے گا جو کامیابی کی طرف بڑھتا چلا نظر آئے گا۔ پھر بات کری جائے گی کاروباری حضرات، تمام کاروباری حضرات کے حوالے سے۔ دیکھیں سفر کے حوالے سے بہت اچھی موومنٹ ہے، کچھ نئی ڈیلز بن سکتی ہیں، کچھ نئے معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ نئی چیزوں کی طرف آپ کا فوکس بڑھے گا۔ کیپریکون یہ تمام پریشانی آئی اس لیے تھی کہ آپ کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہو۔ اس کے بعد اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کو بھی میں یہ کہوں گا جو مارکیٹ سے ملی کنفیوژن تھی اس کا حل الحمدللہ آپ حاصل کریں گے۔ کوئی نیا وے ملے گا جس سے آپ اپنے فائدے کو یعنی اپنے نقصان کو ریکور کرنے میں، فائدے میں کنورٹ کرنے میں کامیابی رہے گی۔ آن لائن بزنس بھی ایک بہت اچھی پوزیشن پہ نظر آتا ہے، کچھ نیا چینج ہوگا، نیا سٹائل ہوگا، نیا رول ہوگا جس سے آپ کا بینیفٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ پھر میں بات کروں گا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے، جو بھی معاملات ایک اسٹرک کنڈیشن پہ آئے تھے، ایک پرابلم میں آئے تھے، نئی صورتحال اختیار کی جائے گی اس سے باہر نکلنے کی، اور وہ ضرور کام کرے گی اللہ کے حکم سے۔ پھر میں بات کروں گا شاپ کیپر کے حوالے سے۔ اگر دیکھیں آپ اپنی پلیس کے ورکنگ پلیس کے حوالے سے اگر چینجنگز چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کو بہترین طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ نوعیت ایسی آئی ہو جو پچھلے ویک سے آئی ہو، اور اب یہ آپ کے لیے پلیس جو ہے بہت اچھی گولڈن وے ہوگا جو آپ کو مل سکتا ہے الحمدللہ۔ پھر میں بات کروں گا تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو جاب کر رہے ہیں، جاب سوئچ کرنے کا ایک بہترین موقع آپ کے پاس اس وقت آ سکتا ہے۔ جاب سے ملے جو پریشانیاں تھیں ان کا تمام پریشانیوں کا ایک سولوشن الحمدللہ ملے گا، کچھ نئی صورتحال اختیار کی جائے گی، کچھ اپنی نئی پوزیشن کو اپنایا جائے گا، اور اس سے آپ کو ایک بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ یہی بات میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو باہر جانے کے خواہش مند ہے اور باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر کہیں بھی آپ نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس وقت اس ویک میں آپ کو ایک اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، آپ کو جواب مل سکتا ہے اور بڑا پازیٹیو مل سکتا ہے۔ وہ تمام جاب لیس بھی جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں کریں، یا اپلائی کیا ہوا ہے تو اس ویک میں آپ کو آنسر مل سکتا ہے۔ پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے۔ دیکھیں کافی کچھ کمپلیکیشن تھی، کافی کچھ مسائل تھے، لیکن اس کا ایک سولوشن تھا۔ شاید وہ سولوشن آپ کی پلیس چینج کرنے میں ہو، اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ چینج کرنے میں ہو، کچھ نئے لوگوں کو سمجھنے میں ہو، کچھ نئے آستین کے سانپ نظر آئے ہوں جن کے حوالے سے اس وقت آپ نے پابندی لگائی ہے، کچھ نئی صورتحال آپ نے اپنائی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ آپ کو بڑا راز آئے گی اور بڑا کامیابی کا رخ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھائے گی۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں کافی امپروومنٹ کی طرف ہیں، آپ کو جو ڈریمز آ رہے تھے وہ قابل ذکر ہیں، ضرور ہے، آپ کو شیئر کرنے چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہے آپ کے لیے، آپ کو اسے اپنانا چاہیے۔ بزرگوں سے، تمام بزرگوں سے آپ کی وابستگی اس وقت ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی لنک میں آ سکتا ہے بزرگ جن سے آپ کو بہت اچھی رہنمائی بھی الحمدللہ مل سکتی ہے۔ پھر میں بات کروں گا تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو لو اینڈ افیئرس کے اندر ہیں، جن کو کچھ ہنٹس ملیں گی، کچھ رہنمائی ملے گی، اسپریچل رہنمائی ہوگی جس میں یہ ہدایات ہوں گی کہ سامنے والے کی پوزیشن کس قسم کی ہے۔ شیئر کر سکتے ہیں خواب کے حوالے سے یا کسی بھی اور وے میں آپ کو یہ ہنٹ جو ملے آپ ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب ملے گا، کامنٹ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاملات میں کافی کامیابی نظر آتی ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے اچھی اسٹرینتھ نظر آتی ہے۔ جو اسٹرک تھے آپ کو، جو اپنے فیوچر کو لے کے آپ نے پرابلمس محسوس کی ہوئی تھی، ان کا ایک سولوشن الحمدللہ ملے گا آپ کو، اور ایک اچھے سٹیپ کے اوپر آپ کا ریلیشن شپ آتا ہوا نظر آتا ہے۔
پھر میں بات کروں گا تمام اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جن کا فوکس بہت اسٹرانگ ہے، کچھ نئی تیاری کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ یہ اپنی اسٹڈی سے بہت کلوز ہوں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کوئی سبجیکٹ چینج کرنے کا موڈ رکھتے ہو، تو اس وقت کا یہ کیا ہوا ارادہ برا نہیں ہے، آپ کو ضرور یہ سٹیپ لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو کامیابی دیں گے، ہمت دیں گے آپ کو۔ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا میں ان لوگوں کو جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، ان لوگوں کو جن کو اعصابی شکایات ہیں، ان تمام لوگوں کو تھوڑے سے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا غصہ نہیں کرنا، ایریٹیشن اور جلد بازی سے مت کام لیں، ایزلی رہیں۔ ہارٹ پیشنٹ الحمدللہ امپروو رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں بات کروں گا صدقے کی، جو کیپریکون کے لیے اس وقت بہترین صدقہ بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو دودھ کا صدقہ دینا چاہیے سیٹرڈے مارننگ۔ اس کے علاوہ جو آپ کی تسبیح بنتی ہے، لا حول کی آپ کو تسبیح پڑھنی ہوگی جو 121 دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاروں کل آیت الکرسی کا آپ کو ورد رکھنا چاہیے جو 3 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے ہر چیز میں جو خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس وقت نظر کا بھی جو ہے کیپریکون کے ساتھ کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں تو چاروں کل آیت الکرسی سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی جو آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ پھر میں بات کروں گا آپ کے صدقے کی۔ صدقہ آپ جو دیں گے دودھ کا دیں گے سیٹرڈے مارننگ، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کیپریکون، ہمیں ہماری ٹیم کو اور لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہاں تک کیپریکون کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائن کے اوپر۔ جی ایکیوریس اس ویک میں کافی چینجنگز آپ کو محسوس ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ایک جو پریشانی میں آپ لاحق ہوئے تھے وہ ہیلتھ کی طرف سے بھی پاسبل ہے اور اس کے علاوہ آپ کے حالات کی طرف سے بھی۔ تو یہ تمام پریشانیوں کے ایک سولوشن تو الحمدللہ ملے گا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو ایکیوریس کچھ نئی نوعیت سے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، گھریلو کچھ حوالے سے بھی، ریلیشنز کے حوالے سے بھی، ہر چیز کے اس حوالے سے جو آپ کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ جیسے کہ کاروباری حضرات وہ تھوڑا سا ریلیشن شپ کی طرف سے ڈسٹرب ضرور ہوں گے، لیکن یہی ڈسٹربنس ان کے لیے باعث رزلٹ بہت پازیٹیو رزلٹ لے کر آئے گی۔ یعنی جو پریشانی اس ویک میں آنے والی ہے وہی ایک بہت زبردست سولوشن آپ کے لیے لے کر آتی ہے۔ کچھ نیو کانٹریکٹس بنیں گے اور بہت اچھا ریلیشن قائم ہوگا اور اچھا کاروبار کے معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی صورتحال اسٹاک سے ریلیٹ حضرات کی ہے، تھوڑا سا پریشر ضرور آئے گا لیکن سب کچھ بہت پازیٹیو ہوگا، بڑا بینیفٹ الحمدللہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آن لائن بزنس کی میں بات کروں گا، بہت اچھی پوزیشن پہ ماشاءاللہ ظاہر ہوتے ہیں، بہت اچھی ڈیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت زبردست فیور ملے گا انشاءاللہ۔ پھر بات کروں گا میں اسمال انویسٹر، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ اچھی ڈیلنگز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھے وے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جستجو زیادہ کرنی پڑے آپ کو اپنے کام کے حوالے سے، لیکن ریزلٹس بہت اچھے آپ کو ملیں گے۔ پھر میں بات کروں گا شاپ کیپر کے حوالے سے۔ وہاں بھی کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے مخالفین کوئی ایسی بات آپ کے حوالے سے مشہور کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات کا مشہور کرنا آپ کے لیے ایک فیور بنا دے گا الحمدللہ۔ پھر میں بات کروں گا جاب کرنے والے تمام حضرات کے حوالے سے۔ کسی بھی پریزنٹیشن یا کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ کے جو اینٹی ہیں وہ آپ کے مخالفین کافی کچھ آپ کے خلاف بولیں گے ضرور، فائدہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس چیز کو کلیئر کیا جائے آپ سے، اور یہی آپ کے لیے فیور بھی آپ کے لیے رہے گا۔ پھر میں بات کروں گا تمام وہ حضرات جو جاب لیس ہیں، ماشاءاللہ اچھی صورتحال نظر آتی ہے، انٹرویوز کا سلسلہ بہت اچھا رہے گا۔ ممکن ہے آپ کا ہونے والا انٹرویو جس سے آپ سیٹسفائیڈ نہ ہو وہیں آپ کی جاب بھی ہو جائے، ایسا بھی کچھ مومنٹ نظر آتی ہے۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں یہی کہوں گا ماشاءاللہ کافی اچھے ریلیشن شپس رہیں گے، کافی اچھا پازیٹیو رہے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو پریشانی آپ کو ہوئی تھی لاحق، اس سے الحمدللہ آپ جو ہے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ ہیلتھ کے تھوڑے سے ایشوز آپ کو نظر آتے، اس حوالے سے آپ کو کیئر کرنی ہے۔ ہسبینڈ کا جھکاؤ آپ کی طرف بہت زبردست اور بڑا پولائٹ ہوگا، جو واقعی میں بڑے عرصے بعد آپ کو ملا ہوگا۔ کافی رومانٹک الحمدللہ ماحول آپ کو اس وقت ملے گا، اور آپ کو جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی آپ کی کافی کلیئر رہے گی۔ لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے بھی میں یہی بات تمام ایکیوریٹ سے کہوں گا، بہت اچھا ہے، اپوزٹ جینڈر بڑا سپورٹ کرے گا، بڑا کوآپریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا ہر حوالے سے، اور نو ڈاؤٹ اس کے ایموشنز میں صرف آپ کو اپنا آپ ہی نظر آئے گا۔
اور یہی سنسیئرٹی ہوگی جو آپ کو یقین میں بدل دے گی اور آپ کے ریلیشن کو ایک گولڈن پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئے گی. اسٹوڈینٹس کے حوالے سے دیکھیں وہی بات کہوں گا, ویٹنگ رزلٹ ہوں گے, کافی ڈپریسنگ مومنٹ ہوگی لیکن رزلٹ کافی پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ. اور اگر آپ پیپرز دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا شروع میں آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے کر لیا تو بہت اچھا آپ کے پیپر ہونے والا ہے انشاءاللہ. پھر میں بات کروں گا تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں, خصوصاً ہارٹ پیشنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا ہائپرنیس سے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, ایگریشن سے تھوڑا سا آپ کو روکنا ہے. نظر کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات ہو سکتے ہیں, ولائے کا تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے, تسبیحات کریں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو باڈی پین کی اکثر شکایت رہتی ہے ان کو تھوڑا سا کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اسٹمک کے تھوڑا ایشو نظر آتا ہے, ڈائٹ کے اوپر تھوڑا سا کیئر کریے گا, آئل کا استعمال کم رکھیں, زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں اور لیکوڈ چیزوں کا استعمال رکھیں. اللہ صحت دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور رہ جاتی ہے جو اس ویک کے حوالے سے آپ کی تسبیح بنتی ہے, ایک تو یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو آپ کو 313 دفعہ پڑھنی ہوگی. اس کے علاوہ اللہ الصمد آپ کو پڑھنا ہوگا 100 ٹائم. اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا. جو آپ کا صدقہ بنتا ہے یہ بنتا ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے کسی بھی مستحق کو تھوڑا سا گوشت جو ہے آپ صدقہ کر دیں. فرائیڈے کو گوشت آپ چکن کا دیں گے اور کسی بھی مستحق کو دیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے صدقے کو, آپ کی تسبیحات کو آنے والا ہر دن کامیابی سے بھرپور کر دیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں مجھ کو اور میری ٹیم کو, لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. یہاں تک ایکیوریس کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کے. جی پائسز, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے برتھ ڈے منتھ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اللہ کرے کہ آپ زندگی بھر اسی طرح سے کامیابی والا سلسلہ رہے. اور یہاں ہے مٹیریل سے فائدہ. جی جناب, ہونے والی برتھ ڈے اس ویک کے حوالے سے تمام پائسز کو یاد رکھیں کہ ایسی ایسی جگہوں سے گفٹس ملنے والے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہاں سے بھی گفٹ مل سکتے ہیں. معاملات کافی زبردست اور بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ چل رہے ہیں تمام لوگوں کے حوالے سے, ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی. ایون جو کاروباری حضرات ہیں کچھ بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور فائدہ تو فوری ہے جناب. اس کے بعد اگر میں بات کروں اسٹاک سے ریلیٹ حضرات, بالکل اسٹریٹ فوکس ہوگا اور بہت زبردست فائدہ ہوگا. آن لائن بزنس کی بھی یہی کنڈیشن ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست فائدے کا سلسلہ ہے. ایون آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ایون اتنی آپ پہ پریشر ہو سکتا ہے کام کا الحمدللہ. اس کے بعد میں بات کروں تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تمام لوگوں کو بہت اچھے فیور ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ, اچھی ڈیلز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں بات کروں گا ان لوگوں کے حوالے سے جو شاپ کیپر ہیں, ورک شاپ کیپر ہیں, یہاں بھی امپروومنٹ ہے, کام کے حوالے سے اچھے فیور مل رہے ہیں الحمدللہ. اگر تمام پائسز پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو وہاں بھی بڑی اچھی صورتحال نظر آ رہی ہے, بہت اچھے فائدے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی پراپرٹی بلاک تھی, رکی ہوئی تھی, بک نہیں رہی تھی, اس کا سلسلہ بھی, اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ سلسلہ بھی بحال ہوگا الحمدللہ, اس میں بھی آپ کو ایک اچھا بھی ملے گا. جاب کرنے والے پائسز ہیں جو کافی پریشر میں اس وقت فیل ہو سکتے ہیں, کام کا لوڈ ایکسٹرا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بات بھی تو یہ کی جائے گی نا, کچھ سیلری بھی تو زیادہ چاہیے نا اس وقت پائسز کو, تو نو ڈاؤٹ ملے گی الحمدللہ. اور جاب لیس پائسز کو کاروبار کا کوئی وے مل سکتا ہے, بہت اچھے بینیفٹس کا سلسلہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ فری لانس کوئی کام مل سکتا ہے, یا پھر فوری کوئی جاب ایسی اپوائنٹ ہوگی انشاءاللہ جس میں اچھا مال الحمدللہ آپ کو مل سکتا ہے. پھر میں بات کروں گا ہاؤس وائف کے حوالے سے جو ایک پازیٹیو جرنیٹ ہے, جو اپنی فیملی کو بڑے خوبصورت انداز میں بڑے جالی نیچر کے ساتھ آگے بڑھ کے لے کے چلتی رہی ہیں. وہاں بھی بڑے اچھے معاملات نظر آ رہے ہیں اور بہت پرجوش شخصیت نظر آ رہی ہے, لیکن اس وقت مصروفیت کا عالم بے تحاش ہے اور ہر چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں مینیج کیے ہوئے ہیں. مال کے حوالے سے الحمدللہ فکر نہیں نظر آتی, کیونکہ مٹیریل کے حوالے سے اچھا فائدہ نظر آتا ہے اور اچھے وے نظر آتے ہیں الحمدللہ. پھر میں بات کروں گا تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی لو اینڈ افیئرس کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھی امپروومنٹ ہے, اچھے معاملات ہیں, ایکسٹرا ٹائمنگ ہو سکتی ہے, کال ٹائمنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بات کچھ نوعیت ہی ایسی ہوگی جس میں
टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे और एक दूसरे से दिल नहीं भरेगा। अच्छा रिलेशनशिप का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट को मैं थोड़ा सा कहूँगा अपनी हेल्थ को मुताबिक वर्किंग करनी चाहिए आपको। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहेंगे, शुगर पेशेंट को भी मैं ये कहूँगा अपनी सेहत के मुताबिक वर्किंग करनी चाहिए, थकाएं नहीं अपने आप को, इससे आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूध का इस्तेमाल रखें तमाम लोग अपनी अपनी उसके साथ कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको परहेज़ है तो फिर आप दीगर कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ये कि इनटेक आपका कैल्शियम ज़रूर होना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। और रही बात ये कि इस वक्त टांगों के मसाइल हैं जो पाइसिस को देखने पड़ सकते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं तस्बीहात के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला। और आपको लाहौल पढ़नी होगी 313 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 4 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वो ये है कि किसी भी मुस्तहिक को 41 रुपए का सदका आप सैटरडे मॉर्निंग देंगे। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमा ले, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं की दरख्वास्त है मेरी टीम और मेरे लिए स्पेशली आप लोग दुआ करें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने खिदमत के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।